वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आयोग ने यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की आंसर की को रिलीज़ कर दिया है। ऑलरेडी आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर की होगी, आपने मैच भी किया होगा। इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ ये रहेगा जिसमें जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट है उन क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन करूँगा, क्योंकि उन क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इन क्वेश्चन के जो हैं ऑप्शंस है वो चेंज होने चाहिए या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने आंसर की के बेस पे मार्क कर लिया है कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए आंसर की जो है आयोग द्वारा दी गई है। फॉर एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था? व्हेन वाज फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया आदित्य L1 लॉन्च्ड? इसका आंसर जो आयोग ने क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है सितंबर 2023। ऑलरेडी मैंने इसमें टिक कर लिया है। मैं जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आप देख सकते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी मैं उन क्वेश्चन को अंडरलाइन करूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो इसमें क्या है, 2024 में पूछा गया है कि किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2024 में माधवीपुरी बुच ही थी सेबी की अध्यक्ष, पर उनको 2022 में क्या हुआ, नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ये एक एम्बिग्यूटी है, तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। फर्दर आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो सबसे लास्ट में आता है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो सबसे लास्ट में आता है, तो इस बेस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो सही होता हुआ दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बट ऑप्शन नंबर डी अगर चूज़ करेंगे तो उसमें भी लोग बता रहे हैं कि और प्रॉब्लम्स है कि जो है वो डेटा जो है, डेटा प्रोसेसिंग जो है वो पहले होती है एनालिसिस ऑफ डेटा से। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, बट आयोग ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए को दिया हुआ है। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। फर्दर अगर आप क्वेश्चंस को स्क्रॉल डाउन करेंगे कार्बन डेटिंग, ये भी करेक्ट क्वेश्चन, ये भी आंसर करेक्ट है। नाउ शनि मंगल ग्रह डिस्टेंस का भी आंसर करेक्ट ही है। नाउ इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, एक क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर द्वैत शासन ड्रचरी वाज स्टार्टेड? देखिए, स्टार्ट जो हुआ था वो 1921 में हुआ था, भले ये नियम 1919 में बना था, तो लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया किस ईयर में लागू हुआ था, तो ये 1919 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। आप और भी साक्ष्य देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 28 पे भी आप क्लेम कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ही एम्बिग्यूटी है। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जिनमें आप जीएस के उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। फर्दर अगर आप मैथ सेक्शन में जाते हैं, तो मैथ सेक्शन में अगर आप जाएंगे मैं जस्ट अब डायरेक्टली क्वेश्चंस को अंडरलाइन करूँगा कि इस पर आप क्लेम कर सकते हैं और आप अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर उनको प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, एक है ये डिग्री वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि किस फील्ड पे निकालना है वो दिया ही नहीं गया है। अगर आपसे क्यू पे पूछा जाएगा तो कुछ अलग आएगा, आर पे पूछा जाएगा कुछ अलग आएगा, सी पे पूछा जाएगा कुछ अलग आएगा। तो ये एक एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, जिसे डिलीट ही होना चाहिए। ओके, फर्दर आपको भी हो सकता है बहुत से क्वेश्चन और लगेंगे जिसमें आपको डाउट होगा, तो आप उन पर भी मार्क कर सकते हैं। ओके, एक ये हिल्बर्ट वाला है, इसमें भी आपके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आयोग ने तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो FXY वाला क्वेश्चन है इसमें भी चेंज होना चाहिए या इसको डिलीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, XY नॉट इक्वल टू 0 दिया है, वो 0,0 होना चाहिए। बट ऑब्वियसली हिंदी में आपको दे रखा है x, y इक्वल टू 0,0, तो वो वहाँ से आप मैच कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। आयोग ने एक आंसर सी दिया है जो कि सही है, दूसरा आंसर भी इसका हो सकता है जो आप चेक करिएगा उसका रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, और अगर आप जाएंगे फर्दर
सो आपको मिलेंगे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस है जिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको हटाया जाना ज़रूरी है या जिनके ऑप्शंस में चेंजेस ज़रूरी हैं. ओके ओके, दिस इज़ ओके करेक्ट. नाउ 58 is also correct, looks correct. 59 also looks correct. 60 looks correct. 62 looks correct. 64 looks correct. Okay, now this question 66. अब यहाँ पर क्या है आपका, द क्वेश्चन पी जेड डिवाइड बाई क्यू जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z0. ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पी जेड बाई क्यू जेड ऑलवेज ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर m का पोल रखे z0 पे, क्योंकि अगर आप पी जेड को 1 ले लें, क्यू जेड को 2 ले लें तो 1/2 इसका कोई भी पोल नहीं होता. तो इस तरह से ऑप्शन ए और उसी बेस पे ऑप्शन आर भी गलत है, और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप निकालेंगे दोनों नॉट ट्रू हैं तो वो भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए. साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 67 में भी एम्बिग्यूटी है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इसके ऑप्शन में आप इसको भी चेक कर सकते हैं. ओके, 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है पी और क्यू को डिफाइन नहीं किया गया और उस बेस पे क्या है सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं. ये भी आप एक बार देख सकते हैं. ओके, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेट मी जस्ट चेक. ओके, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसमें लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 दिया है, तो इसको भी डिलीट किया जाना चाहिए, बट दैट इज़ एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल. So if you want to put objection then you are welcome and you can go ahead. Okay, further जो आयलर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर दिया हुआ है, ये आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर भी बनता है. इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक्चुअली काउंटर एग्जांपल एक क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप जो आयोग ने दिया है ऑप्शन उसको भी काउंटर कर सकते हैं. तो ये भी एक क्वेश्चन है जिस पे एम्बिग्यूटी है. साथ ही साथ 79 वाले पे भी एम्बिग्यूटी है, इसका आंसर 1/4 दिया है, बट पूछा आपसे क्या गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया है, बट ये जो निकाला गया मैक्सिमम शायद वर्टिकल डिस्टेंस है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं. इसी तरह से 81 82 करेक्ट दिख रहे हैं, 83 भी करेक्ट है, 84 भी करेक्ट है. ओके, 85 भी करेक्ट ही दिख रहा है. नाउ और ये 91 जो क्वेश्चन नंबर है, 91 क्वेश्चन नंबर में एक्चुअली क्या है कि किसी भी तरह का सीक्वेंस बनाने का ऑप्शन नहीं दिया है कि ईयरली घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में कि कौन सी बुक कब हुई है. तो ये एक आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप मान लेंगे कि ये पुस्तक इस ईयर में लिखी गई है, तो हाँ उस बेस पे जो दिया गया है उस बेस पे एक ऑप्शन बी दे दिया गया है जो कि ठीक हो सकता है, बट अदर्स ऑप्शन भी बन सकते हैं. तो ये क्वेश्चन में भी एक डाउट है. ओके, और अगर आप अदर्स को देखेंगे तो यस, एक क्वेश्चन नंबर 94 है. अब देखिए जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज़ अ T4 स्पेस, और T4 तो ये गलत नहीं है, बट आयोग ने इसको गलत मान के ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दिया है. क्योंकि अगर एवरी मैट्रिक स्पेस और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि हमें पता है T4 इम्प्लाइज T3 इम्प्लाइज T2 इम्प्लाइज T1. ओके, सो और ऑलरेडी रिजल्ट है कि एवरी मैट्रिक स्पेस T4 होता है, तो T4 होगा तो T3 भी मैट्रिक स्पेस के लिए वैलिड हो गया और सारे ऑप्शन वैलिड हो जाएंगे. तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन 94 को डिलीट होना चाहिए. ओके, सो और तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप डाउट कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस, अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं मैथ में और 4 क्वेश्चंस हैं आपका जीएस में. अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है या और भी कोई क्वेश्चन आपको लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल श्योरली डिस्कस ऑन दैट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.